हेलो जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं संजय कुमार आप सभी को अपने एवं साई कंप्यूटर सेंटर के इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग सीखते हैं एमएस एक्सेल में क्लिप बोर्ड ग्रुप। और क्लिप बोर्ड ग्रुप में कट कॉपी पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर और पेस्ट लिंक और ट्रांसपोज, इतने सारे ऑप्शंस को आज हम लोग सीखते हैं एमएस एक्सेल में। कट कॉपी पेस्ट तो आप लोग जानते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। प्रत्येक जो ऑफिस पैकेज है, प्रत्येक ऑफिस पैकेज में इसका काफ़ी उपयोग होता है। किसी पैराग्राफ को कॉपी करना एमएस वर्ड में और एक्सेल में किसी डाटा को कॉपी करना। आइए हम आप लोगों को सिखाते हैं कि एमएस एक्सेल में डाटा को कैसे कॉपी किया जाता है और कैसे पेस्ट किया जाता है। सबसे पहले तो हम लोग एक डाटा बना लेते हैं। डाटा बनाने के लिए क्या करेंगे, आप लोगों को नॉर्मली लिखना पड़ता है, इसमें सेल पहले से दिए रहते हैं। तो आप एक डाटा बना लीजिए और डाटा बनाने के बाद इस पूरे डाटा को सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद इसको होम टैब में जाकर के क्लिप बोर्ड ग्रुप में कॉपी ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए या कीबोर्ड से Ctrl+C प्रेस कर दीजिए। Ctrl+C प्रेस करते ही आप देखेंगे कि इस पूरे डाटा के चारों तरफ एक डॉट डॉट की लाइनिंग्स दिखने लगेगी, दिख रहा होगा आप लोगों को। और इस डाटा को जब आप देखेंगे कि लाइनिंग डॉट डॉट की आ गई तो समझिए कि ये कॉपी हो चुका है। अब हम कहीं भी किसी दूसरे सीट पर भी या इसी सीट में और नीचे रो नंबर में आकर के कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने के लिए क्या करना होगा, मुझे उसी होम टैब के क्लिप बोर्ड ग्रुप में जाना होगा और पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। देखेंगे सेम डाटा मेरे पास आ गया और ओरिजिनल डाटा आपका यहाँ है, कॉपी डाटा यहाँ पे आ गया। तो ये कॉपी करके आसानी से पेस्ट कर सकते हैं। अब मैं सिखाता हूँ कि किसी डाटा को कट करके कैसे पेस्ट किया जाता है। तो आइए देखते हैं। पहले डाटा को सिलेक्ट कर लीजिए। कुछ लड़कों का सवाल होता है, सर ये डॉट डॉट लाइनिंग कैसे हटता है। तो अब लाइनिंग हटाना है तो आप अपना काम करिए, आगे कुछ भी वो ऑटोमेटिक हट जाएगा। देखिए मैंने कुछ भी लिखा यहाँ वो हट गया, या डबल क्लिक कर दीजिए कहीं सेल में जाकर के, तब भी हट जाएगा। ठीक, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, वो लाइनिंग आते रहा तो कोई भी समस्याएं नहीं है। आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद कट पे क्लिक करिए। फिर देखेंगे सेम जैसे मैंने कॉपी किया था उसी तरीके से ये डाटा डॉट डॉट की लाइनिंग की तरह शो करने लगा। हालांकि ये कट हो चुका है लेकिन अभी यहाँ से हटा नहीं है। कट हो जाएगा तो यहाँ से हट जाएगा, लेकिन देखिए अभी हटा नहीं है। हटेगा यहाँ से कब, जब मैं दूसरी जगह पे जा करके इसको पेस्ट करूँगा। देखिए मैंने यहाँ पेस्ट किया, अब देखेंगे कि यहाँ से डाटा आपका हट चुका है। तो कट करते ही आपका डाटा डॉट डॉट की लाइनिंग की तरह शो करने लगेगा। लेकिन जब ही आप डाटा को पेस्ट करेंगे किसी भी एरिया में जा करके, तो पेस्ट करते ही जहाँ से कट किए थे वहाँ से आपका डाटा हट जाएगा और जहाँ पे कर्सर रख के पेस्ट करेंगे सेम डाटा यहाँ पे आ जाएगा। तो आप कॉपी करके भी पेस्ट कर सकते हैं और कट करके भी पेस्ट कर सकते हैं, ये आप समझ गए होंगे। अब आते हैं हम लोग सीखते हैं फॉर्मेट पेंटर क्या होता है। देखिए फॉर्मेट पेंटर का उपयोग सीखते हैं। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कोई कलर ले लेते हैं। फॉर्मेट पेंटर एक ब्रश होता है, तो कलर ले लीजिए। कलर लेने के बाद आप फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करिए और डेटा को आप सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करते जाएंगे तो वो ऑटोमेटिक जितना दूर सेलेक्ट करेंगे उतने दूर को वो कलर कर देगा। यही काम होता है फॉर्मेट पेंटर का। ठीक, तो ये आप किसी डाटा को फॉर्मेट पेंटर के माध्यम से कलर कर सकते हैं। अब हम लोग सीखते हैं किसी डाटा को पेस्ट लिंक कैसे करते हैं और ट्रांसपोज कैसे करते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास ये डाटा है, ठीक, और इसी डाटा को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं किसी दूसरे सीट पे आ जाता हूँ और दूसरे सीट पे आने के बाद अब यहाँ पे मुझे पेस्ट नहीं करना है। पेस्ट वाले ऑप्शन में ही देखेंगे तो एक पॉइंट दिखेगा यहाँ पे, इसमें जाएंगे तो नीचे साइड में एक ऑप्शन दिखेगा जिसका नाम होगा पेस्ट स्पेशल। और यहाँ पेस्ट स्पेशल में काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे। एक ऑप्शन मिलेगा ट्रांसपोज और पेस्ट लिंक, ये दोनों हमें आप लोगों को आज सिखाना था। तो देखिए इसका काम बहुत ज़्यादा होता है, खासकर ट्रांसपोज का तो बहुत ही काम होता है। देखिए ट्रांसपोज पे क्लिक करिए और ओके करिए। ध्यान से देखिएगा ये डाटा का कुछ स्टाइल चेंज हो गया, देख सकते हैं। जो डाटा यहाँ कॉलम में था यहाँ रो में हो गया, देख सकते हैं। यहाँ सीरियल नंबर ऐसे कॉलम में लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे ये डाटा रो में कन्वर्ट हो गया।
यहाँ पे ये डाटा देखें नेम लिखा था कॉलम में ये, और जहाँ पे मैंने ट्रांसपोज किया वहाँ पे ये डाटा ऐसे रो में कन्वर्ट हो गया। तो जो भी चीज़ें यहाँ डाटा में कॉलम में था और यहाँ पे कन्वर्ट होके रो में हो गया। अब देखिए मैं इस डाटा से आपको सिखाता हूँ ट्रांसपोज। इसको भी सेलेक्ट करिए और कॉपी करिए और जस्ट इसी के नीचे कर्सर रखिए, पेस्ट स्पेशल में जाइए और इसी में ऑप्शन मिलेगा आपको, अभी मैंने बताया ट्रांसपोज, अब ओके किया। देखिए ये सेम डाटा अब पहले की तरह हो गया। तो ध्यान रखेंगे, डाटा को कन्वर्ट करेंगे रो से कॉलम में और फिर कॉलम से रो में कन्वर्ट आसानी से हो जाएगा। देखिए अब ये जो रो में था वो यहाँ पुनः कॉलम में कन्वर्ट हो गया। तो इसका उपयोग आप लोग समझ गए होंगे कि ट्रांसपोज ऑप्शन का उपयोग किस लिए करते हैं हम लोग। अब हम लोग सीखते हैं पेस्ट लिंक क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, पहले आप इस डाटा को सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद इसको कॉपी करिए, कॉपी करने के बाद आप किसी भी सीट में जाइए और जाने के बाद यहाँ पे पेस्ट नहीं करना है, पेस्ट में ही एक ऑप्शन मिलेगा पेस्ट स्पेशल, और यहाँ से पेस्ट लिंक पे क्लिक कर दीजिए। ध्यान देंगे सेम डाटा यहाँ पे आ चुका है, लेकिन अब देखिए क्या होता है इफेक्ट इसका। हम लोग यहाँ पे इस डाटा में चेंजिंग करते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 1200 लिखा हुआ है, अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1500। अब देखिए ये 1500 लिखा हूँ, मैं अभी इंटर नहीं किया हूँ, इंटर करेंगे तो यहाँ चेंज हो जाएगा। देखिए ठीक, जब ही मैंने 1500 लिखा यहाँ पे 3500 हो गया, यहाँ पे जब ही मैं 2500 लिखूंगा यहाँ बदल के 4500 हो गया। अब देखते हैं हम लोग कि जहाँ पे मैंने पेस्ट लिंक किया है वहाँ भी चेंज हुआ है कि नहीं। देखिए यहाँ भी 2500 हो गया और यहाँ 4500 हो गया। और एक बार चेक करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग जहाँ आनंद लिखा है वहाँ पे हम लोग लिख देते हैं संजय। अब देखिए हम लोग जहाँ पे पेस्ट लिंक कराए हैं वहाँ भी चेंज हो गया होगा। तो ये था आपका पेस्ट लिंक, हमारा ओरिजिनल डाटा से लिंक रहेगा, पेस्ट लिंक डाटा यहाँ पे। तो जो डाटा हम लोग यहाँ पेस्ट लिंक कराए हैं वो लिंक किससे रहेगा, ओरिजिनल डाटा से। ध्यान रखना है जो ओरिजिनल डाटा हमारा यहाँ पे था, हम लोग इसमें चेंजिंग करेंगे तो यहाँ पे चेंज नहीं होगा ओरिजिनल डाटा में, लेकिन जहाँ मेन डाटा था वहाँ पे चेंज करेंगे तो जहाँ पे लिंक डाटा है इसमें चेंजिंग हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आप समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।